जय श्री गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। 15वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु बोले, हे नारद जी, अब आप मुझे भक्तवत्सल भगवान की पूजा का इतिहास सुनाने की कृपा करें। तब नारद जी बोले, हे राजन, एक पुरातन इतिहास सुनाता हूँ, सो ध्यान लगाकर सुनो। पहले कांतिपुर में चोल नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में समस्त प्रजा खूब सुखी थी। कोई भी दरिद्र, पीड़ित या दुखी नहीं था। राज्य के नाम पर ही उस राज्य का नाम चोल रखा गया था। एक बार वह राजा मूल्यवान मणिमुक्ताओं द्वारा भगवान की पूजा करके वहीं मंदिर में बैठ गया। उसी समय वहां विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण ने आकर अनेक तुलसी दलों तथा जल से भगवान की पूजा की। उसके तुलसी पत्रों से पूजा करने के कारण राजा के मणिमुक्ता आदि सब ढक गए। यह देखकर राजा को बड़ा क्रोध आया और वह ब्राह्मण से बोला, हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ध्यान नहीं है। मणिमुक्ताओं से की गई मेरी पूजा की शोभा को तुमने तुलसी दलों से ढककर समाप्त कर दिया है। यह सुनकर विष्णु शर्मा कहने लगा, हे राजन, अभिमान के वशीभूत होने के कारण तुम भगवान शिव की पूजा को नहीं जानते। ब्राह्मण के ये वचन सुन राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम दरिद्री हो, इस कारण भगवान की पूजा भला क्या जानो। क्या तुमने कभी भगवान का कोई स्थान बनवाया है, कोई यज्ञ आदि किया है? अगर यही बात है तो मैं देखता हूँ कि भगवान की भक्ति करके पहले तुम स्वर्ग में जाते हो या मैं जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने गूंगल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ करना आरंभ कर दिया। साथ ही ब्राह्मणों को खूब द्रव्य देने लगा। परंतु विष्णु शर्मा सदा की भांति माघ तथा कार्तिक मास के व्रत, तुलसी वन का रोपण, एकादशी का व्रत तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान की पूजा करता रहा। वह उठते बैठते चलते फिरते हर समय भगवान का नाम स्मरण तथा कीर्तन करने लगा। साथ ही वह एक समय भोजन करता था। एक दिन विष्णु शर्मा ने ज्यों ही रसोई तैयार करके रखी, कोई उसका बनाया हुआ पाक उठाकर ले गया। इसके बाद उसने सायंकाल का व्रत भंग होने के भय से पुनः रसोई नहीं बनाई और भगवान का भजन करता हुआ भूखा ही सो गया। दूसरे दिन फिर रसोई बनाई और ज्यों ही भगवान का भोग लगाने को चला तो कोई फिर से उसका पाक उठाकर ले गया। इसी प्रकार इस ब्राह्मण को निराहार 7 दिन व्यतीत हो गए। अब वह ब्राह्मण भूख के मारे व्याकुल हो गया, किंतु सत्संग का समय भंग न हो जाए इस भय से उसने दूसरी बार रसोई तैयार नहीं की। किंतु वह यही सोचता रहता कि न जाने कौन हमारा पाक उठाकर ले जाता है। तदंतर उसने निश्चय किया कि आज मैं पूरी तरह से ध्यान रखूंगा और देखूंगा कि आखिर पाक को कौन उठाकर ले जाता है। इसके बाद उसने पाक तैयार किया और एक स्थान में छिपकर बैठ गया। थोड़ी देर में उसने देखा कि एक अति दीनहीन दुर्बल चांडाल, जिसके शरीर में केवल अस्थियां मात्र शेष थी, छिपकर आया और उसका पाक उठाकर ले चला। उसे देखकर विष्णु शर्मा का हृदय अत्यंत द्रवित हो गया और फिर प्रकट होकर कहा, भैया रूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वह भी लेते जाओ। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर भयभीत हुआ वह चांडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर गया। तभी विष्णु शर्मा भी उसके समीप पहुंच गया और एक वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। थोड़ी देर बाद ही उस ब्राह्मण ने क्या देखा कि उस चांडाल की जगह शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा वनमालाधारी भगवान विष्णु स्वयं वहां लेटे हुए हैं। उसी समय ब्राह्मण ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी रुद्र आदि देवता भी वहां पर आ गए। ऋषि मुनि वेद मंत्रों से उसका पूजन करने लगे। तब विष्णु भगवान ने अत्यंत स्नेहपूर्वक ब्राह्मण का आलिंगन कर उसको सारूप्य मुक्ति प्रदान की। तदंतर अपने साथ विमान में बैकुंठ को ले गए। यह चरित्र देख चोल राजा अत्यंत दुखी हुआ और उसने आचार्य गुंगल ऋषि को बुलाकर कहा कि यह सब हो क्या रहा है। जिसके द्वेष के कारण मैंने यज्ञादि किए वह बैकुंठ को जा रहा है और मैं यहीं पर स्थित हूँ। क्या मेरे यज्ञ दान आदि सब निष्फल हो गए? तो इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ आदि से नहीं, केवल सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आजीवन ब्रह्मचारी रहने के कारण राजा की कोई संतान नहीं थी। अतएव अपना संपूर्ण राजपाट, धन संपत्ति अपने भांजे को सौंपकर भगवान मुझे स्थिर भक्ति प्रदान करें, ऐसा कहते हुए वह यज्ञ कुंड में कूद गया। यह दृश्य देखकर गुंगल ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा अर्थात चोटी उखाड़ दी। तभी से अभी तक चोल देश में भांजा ही मामा का उत्तराधिकारी होता है और गुंगल गोत्र के ब्राह्मण आज भी शिखा नहीं रखते।
चोल राजा के अग्निकुंड में गिरते ही भगवान ने प्रकट होकर अग्निकुंड में ही उसका आलिंगन कर उसे भी सारूप्य मुक्ति प्रदान की। इसके पश्चात भगवान ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील तथा चोल राजा को सुशील नामक अपना द्वारपाल नियुक्त कर दिया। 15वां अध्याय पूर्ण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।